जो हमारा पहला उपनिषद है मुख्य उपनिषद में, वो है ईशावास्यो उपनिषद, या ईशा उपनिषद भी कहते हैं इसको, ईशावास्यो उपनिषद। ईशावास्यो उपनिषद में 18 मंत्र है। एक तो अगर आए पहला उपनिषद मुख्य उपनिषद में कौन सा है, तो ये हो गया आपका ईशावास्यो उपनिषद है। कितने मंत्र हैं ईशावास्यो उपनिषद में, तो 18 मंत्र हैं, सिर्फ 18 मंत्र हैं। किस वेद से लिया गया है, ये हम लोगों ने ट्रिक में याद कर लिया था। शुक्ला जी, शुरुआत में शुक्ला जी आएंगे, तो शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद के भी 40वें अध्याय को कहा गया है ईशावास्यो उपनिषद। अगर आ जाए इस तरह से घुमा के क्वेश्चन, यजुर्वेद के यानी शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय को क्या नाम दिया गया है, तो ईशावास्यो उपनिषद कहा गया है। अब ईशावास्यो स्क्रीन शो नहीं हो रही है, हो रही है, आप एक बार वो करके हट के फिर से आ जाइए, हो रही है स्क्रीन से। तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ईशावास्यो उपनिषद कहा गया है। अब ईशावास्यो उपनिषद नाम क्यों पड़ा है, जो 18 मंत्र है ना, तो पहला जो मंत्र है इस उपनिषद का वह है ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यांग जगत। तो शुरुआत में है ओम ईशावास्यमिदं, तो यहीं से नाम लिया गया है ईशावास्यो उपनिषद। ठीक है। अब इसमें एक चीज और हमें ध्यान देना होगा कि चूंकि ये शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है, उसमें भी 40वां अध्याय है, तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूटी में कुछ चीजें चली आ रही हैं और उसके बीच से एक टुकड़ा जो कंप्लीट था उसको हमने निकाल करके, जिसमें ब्रह्म विद्या की बात थी, उसको हमने रखा है। इसका मतलब जहां से इसका पहला मंत्र शुरू हो रहा है, उस पहले मंत्र से पहले भी कुछ चीजें होंगी जिससे कि ये कनेक्ट हो रही होंगी। इसीलिए कई उपनिषद जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये यहीं से शुरू हो रहा है कि इससे पहले भी कुछ चीजें थी, तो उससे पहले भी कुछ चीजें थी। तो हम लोग पहले मंत्र से शुरू करते हैं। इसका 18वां मंत्र देख लेंगे और क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। बहुत आसान है, आप 18 मंत्र का आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत, मंत्र तो पूरा याद नहीं होगा लेकिन उसका भावार्थ सीक्वेंस में कैसे दिया है वो आसानी से याद हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसका शांति पाठ देख लेते हैं, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, और इस उपनिषद में भी शांति पाठ यही इस्तेमाल किया गया है। और ये शांति पाठ है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, लेकिन ये ईशावास्य उपनिषद में भी इसका इस्तेमाल होता है। और जो स्वामी विवेकानंद जी थे, वो जब ब्रह्म की व्याख्या करते थे, उनका गला बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा गाते थे, इसे सरस्वती कंठ में निवास करती हूँ। तो इस मंत्र का जाप, शांति पाठ का जाप इतना सुस्वर में करते थे कि लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। इसका अर्थ ये है, वह ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है क्योंकि यह ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, यानी यह जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। इस तरह पर ब्रह्म की पूर्णता से यह जगत भी पूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण को निकाल लेने के बावजूद वह पूर्ण ही बचा रहता है, यानी ब्रह्म हर हालत में पूर्ण ही रहते हैं। अब ईशावास्य उपनिषद के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, कहते हैं पहले मंत्र में ईशावास्यमिदं शब्द है, तो इसकी वजह से नाम पड़ा है ईशावास्य उपनिषद। ये हम लोगों ने देख लिया। इसमें कहा गया है कि अनासक्त भाव से कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अनासक्त भाव अचानक से कैसे आ जाएगा, पहले ही मंत्र की बात हो रही है। तो अनासक्त भाव का ये मतलब है, जो जिस आश्रम में है, मतलब कि जो आप गृहस्थ आश्रम में है या ब्रह्मचर्य में है या वानप्रस्थ में है या आपके संन्यास आश्रम में, जिस आश्रम में है उस आश्रम के जो नियम कानून बताए गए हैं, उस नियम को मानते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करें। अनासक्त भाव अचानक से तो नहीं हो जाएगा किसी में भी। यहाँ कहने का तात्पर्य है
कि जो जरूरी है आपके लिए वो कार्य करें, जो जरूरी नहीं है वो ना करें, और जीने की इच्छा 100 साल तक रखें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि कितने साल तक जीने की इच्छा बताई गई है। तो ईशावास्य उपनिषद में 100 साल जीने की इच्छा करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। अपने नीच कर्मों से आत्मा की हत्या करने वाले असुरिया लोक में जाते हैं, ऐसा कहा गया है। अपने अपने मतलब कि जो नीच कर्म होता है, अपने मन से हम सोचे कि कौन सा नीच कर्म है, नहीं, मतलब जो बताया गया वेदों में कि क्या कर्म करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हमें सबको पता है कि नीच कर्म कौन से हैं, उत्कृष्ट कर्म कौन से हैं। तो उन कर्मों के द्वारा जो ये मानते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं होता है, आत्मा को ना मानते हुए उन्हें नीच कर्मों को करते हैं, उसको कहा गया आत्मा की हत्या करने वाला। और वो किस लोक को जाता है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आत्मा की हत्या करने वाला किस लोक को जाता है, तो असुरिया लोक में जाता है। ये ध्यान रखिए, आत्मा की हत्या करने वाला किस लोक में जाएगा, असुरिया लोक। इसमें जो कुछ शब्द इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं, असुरिया एक शब्द ये आया आपके, इसमें विद्या शब्द आएगा, अविद्या शब्द आएगा, संभूति और असंभूति, ये 5 शब्द से आपका साबका पड़ेगा, और ये 5 शब्द से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये 5 शब्द इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, इसका अर्थ भी हमें समझना है। तीसरे मंत्र में क्या कहा गया है, असुरिया लोक यानी कि नीच योनि, ठीक है। अब असुरिया लोक में जाता आत्मा की हत्या करने वाले, यानी कि नीच योनि में जाता है। तो आत्मा की हत्या करने वाला जो कहा गया वो च आत्म हनो शब्द का इस्तेमाल किया। अगर एग्जाम में आ जाए तो इस पढ़ेंगे, अरे क्या लिखा हुआ है, चात्म हनो, यहाँ है च आत्म हनो, यानी कि आत्मा की हत्या करने वाला किस लोक में जाएगा, तो असुरिया लोक में जाएगा। असुरिया लोक क्या होता है, नीच लोक होता है। अभी एक एक करके भी पढ़ेंगे, पहले इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, उसके बाद से पूरा सीक्वेंस में आएंगे। 9वें मंत्र में कहा गया है अविद्या की उपासना और विद्या की उपासना। इसको दो चीजें हैं, अलग अलग उपासना करेंगे तो क्या होगा, और एक साथ उपासना करेंगे तो क्या होगा। अविद्या की उपासना करने पर कहा गया है अज्ञान रूप घोर अंधकार में जाता है, सिर्फ अगर आप अविद्या की उपासना कर रहे हैं। और जन्म मरण का चक्र यानी कि नीच योनियों को प्राप्त होता है, घोर अंधकार से तात्पर्य ये है। और जो विद्या की उपासना करता है वो उससे भी अंधकार में जाता है, यानी जन्म मरण का चक्र जो है उसमें तो रहता ही है, उसमें भी और नीच योनि में जाता है। अब आपके अंदर सवाल उठेगा, अविद्या वाले में ज्यादा नीच में जाना चाहिए, तो विद्या वाले में ज्यादा नीच योनि क्यों मिल रही है, ये इसको बस समझने के लिए, बाकी अभी जैसे जैसे पढ़ेंगे सब क्लियर होता चला जाएगा। समझने के लिए ऐसे है, कोई चोर है जिसको पता नहीं वो चोरी कर रहा है, वो सोचता है चोरी ही हमारा धर्म है, तो उसका जितना कसूर है ना, उससे ज्यादा कसूर अगर एक पंडित आदमी है जिसको पता है कि चोरी करवा जो न सब कुछ जानते हुए भी वो उस पाप को कर रहा है, तो उसको ज्यादा पाप लगे। तो लोग कहते हैं ना, तुम तो बुद्धिमान थे, तुमने क्यों ऐसा काम किया, वो तो मूर्ख है, उसकी तो बात ही नहीं। तो जो विद्वान होता है, जो समझदार होता है, उस पर ज्यादा लोग जो है झपटते हैं कि तुम तो विद्वान थे, तुम्हें तो ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, इस तरह का गलत। यहाँ यही बात कही जा रही है। उसके बाद अविद्या और विद्या का तात्पर्य यहाँ समझ लीजिए। अविद्या मतलब होता है जो भोगों के रास्ते पर चलता है, विद्या मतलब हुआ ज्ञान के रास्ते पर चलता है। एक तरह से कर्म और ज्ञान की बात हो रही है, ठीक है। विद्या में ज्ञान के रास्ते पर चलने वाला, अविद्या मतलब उस ज्ञान के रास्ते से अलग, यानी भोग के रास्ते पर चलने वाला। अविद्या में क्या कहा गया है, इसके भी दो रूप अगर देखें कि फल की आसक्ति वाले जब कर्म करता है, अविद्या में भी दो भाव हो सकते हैं कि फल की आसक्ति वाला कर्म कर रहा है कि सब कुछ हम करना है, हमें बस चाहिए चाहिए चाहिए, इससे क्या मिलेगा, कोई ये काम करो क्या मिलेगा हमें, तब करेंगे। और दूसरा है अनासक्त भाव से जब कर्म करते रहते हैं। अनासक्त भाव अविद्या में कैसे आएगा, तो अविद्या का तात्पर्य चूंकि भोग के रास्ते पर चलना है, तो हम भोग, हमारे शरीर को जरूरत है भोग की, लेकिन आसक्ति के रखे बिना जब हम भोग करते हैं तो अनासक्त भाव से कर्म करना होता है, इसीलिए इसको जोड़ा गया। अविद्या मतलब यहाँ कर्म योग भी माना गया है, ये कर्म वाला रास्ता है। विद्या में भी दो चीजें हैं, दो रास्ते हैं,
एक अच्छा एक बुरा। अविद्या में भी अच्छा बुरा है, विद्या में भी अच्छा बुरा है। क्या अच्छा बुरा है? कहा गया जब आपके पास विद्या आ गई, आपके अंदर अहंकार आ गया, ये अहंकार में आप मद्द हो गए और तब आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं तो बड़ा विद्वान हूं। और जब एक स्थिति ऐसी होगी, दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है, जब आपके पास विद्या तो है, ज्ञान तो है, लेकिन आपको उस ज्ञान का सही व्यवहार में भी है, भाव में भी है कि नहीं नहीं, इस ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान भी हमें ब्रह्म की वजह से मिला है, सब कुछ ब्रह्ममय ही है। जब ये बुद्धि आ जाता है तो विद्या का स्वरूप ही बदल जाता है। ठीक है, अविद्या विद्या को हम अच्छे से समझ गए, दोनों में निगेटिव पॉजिटिव चीजें हमने देख ली। अब 10वें नंबर के मंत्र में क्या कहा गया है? कहा गया अविद्या यानी यथार्थ अविद्या की उपासना का फल अलग कहा गया है। इसका तात्पर्य यहाँ हमने समझाया हुआ है कि देखिए अविद्या में दो चीज हुआ ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाला जो है, हम ये जानते हैं कि ये भोग विलास की चीजें हैं, लेकिन हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हमें भोग भी हमारे लिए जरूरी है, शादी भी करना है, बच्चे भी पालने हैं, पैसे भी कमाने हैं। लेकिन अनासक्त भाव से ईश्वर में लीन रहते हुए जब हम ये कर्म करते हुए भोग करते हैं, तब उसका यथार्थ स्वरूप माना जाएगा, यथार्थ विद्या माना जाएगा। और जब फल की आसक्ति में ही लगे हुए, नहीं हम तो भोग के लिए ही पैदा हुए, बहुत सारे तो जीवन किस लिए मिला है, ईश्वर ऊपर पूछेगा, जीवन दिया था तो क्यों नहीं खाया ये सामान, क्यों नहीं किया ये भोग। जिसकी बुद्धि ऐसी होती है वो फल की आसक्ति वाली होती है, वो यथार्थ नहीं होती। ठीक है, तो कहते हैं अविद्या का जब यथार्थ रूप में उपासना किया जाता है तो उसका फल अच्छा होता है, अलग ही होता है। यानी कि अलग इसलिए कहा गया है, ऊपर एक बार कहा गया है ना अविद्या की उपासना से घोर अंधकार में, उसका उल्टा यहाँ कहा गया है। इसमें अविद्या की कौन सी उपासना? ये पहले वाले की उपासना से घोर अंधकार। विद्या की उपासना कौन सी? अहंकार के मद वाले से, तब उससे भी अहंकार। लेकिन दूसरे वाले का अलग ही फल है और यथार्थ विद्या का अलग ही फल बताया गया है। ये 10वें नंबर के मंत्र में कहते हैं। 11वें नंबर के मंत्र में कहा गया है कि दोनों को तत्व से जानकर, किसको? विद्या और अविद्या को। विद्या क्या है? ज्ञान। अविद्या क्या है? कर्म है। ठीक है, कहते दोनों को जब तत्व से जान लेते हैं, तत्व से कैसे जान लेंगे दोनों को? तो उसका जो यथार्थ रूप है वही तत्व से जानना। अगर हम अविद्या का अनासक्त भाव से कर्म करते हैं तो ये हो गया हमारा यथार्थ, और बुद्धि हो जाएगी सब सारा ज्ञान ब्रह्म का ही है, ये ज्ञान हमें मिला है ब्रह्म प्राप्ति के लिए, तो यथार्थ विद्या हो गई। जब इस भाव से दोनों का एक साथ, अविद्या और विद्या का, दोनों की उपासना एक साथ करते, तब हमें प्राप्ति होती है अच्छी चीजों की। क्या अच्छी चीजें? एग्जाम में पूछा जाता है। अविद्या से तब मृत्यु को पार पा जाता है वो उपासना करने वाला, और विद्या से अमृत को भोगता है, यानी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा, अविद्या से मृत्यु को पार कर जाएगा, विद्या से अमृत को भोगेगा। लेकिन ये कब होगा? जब दोनों एक साथ होगा, और जब दोनों को तत्व से जान लेंगे तब होगा। दोनों के अलग अलग करेंगे तो नहीं होगा, एक साथ ही का एग्जाम में पूछा जाता है। एक साथ करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा। देखिए जैसे कि ईसा उपनिषद के मुताबिक विद्या की उपासना का फल है मोक्ष, ज्ञानवान हो जाना, घोर अंधकार में पतन और स्वर्ग की प्राप्ति। तो क्या होगा? हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? ये अकेले की बात हो रही है, घोर अंधकार में पतन। घोर अंधकार में जाना मंत्र यही कह रहा है, और हमने अर्थ भी समझा दिया क्यों कह रहा है, क्योंकि विद्या की उपासना कर रहे हैं उसके बावजूद कह रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और यहाँ देख लेते हैं। ईसा उपनिषद के मुताबिक यथार्थ विद्या की उपासना का फल, यथार्थ शब्द आ गया यहाँ पर, अमृत की प्राप्ति होगी, क्योंकि यथार्थ में हम जा रहे हैं। ठीक है, अज्ञान नहीं होगा, घोर अंधकार नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। यथार्थ शब्द जब नहीं लगा होगा, अगर मान लीजिए शब्द नहीं लगा हुआ, तब घोर अंधकार वाला हो जाएगा, घोर से भी घोर अंधकार हो जाएगा। अब उसके बाद 12वें नंबर के मंत्र पर आते हैं। अब यहाँ पर पहले अविद्या और विद्या की बात आ गई, ऊपर हमने असुरिया लोक पढ़ लिया, तो एक बार यहीं से रिवीजन कर लेते, याद हो जाएगा तुरंत। असुरिया लोक में कौन जाता है बताइए? जो आत्मा की हत्या करता है।
आत्मा की हत्या करने वाला। आत्मा की हत्या करने वाला, सिंपल तो यही है। अब उसके व्याख्या में जाएंगे तो लंबी व्याख्या होगी। जो आत्मा को नहीं मानता है, आत्मा के हिसाब से नहीं चलता है, नियम से नहीं चलता है, जो भोगों में ही लगा रहता है, उसके बहुत सारे नियम हो जाएंगे। ठीक है, तो आत्मा के एक लाइन में एग्जाम की दृष्टि से आत्मा की हत्या करने वाला असुरिया लोक में जाता है। उसके बाद हमारे पास दो शब्द आए, विद्या और अविद्या। विद्या किसको कहा गया? ज्ञान को। अविद्या कर्म को। दोनों के दो दो स्वरूप हमने देखा। उसके अलग अलग, जब एक साथ उपासना कर रहे हैं तो दोनों का फल अलग अलग है। एक का फल क्या है? मृत्यु को पार करके, दूसरा अमृत की प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दो शब्द और हमें परेशान करेगा इस सवास्य उपनिषद में, जिसको अभी अगर याद कर लेंगे तो परेशानी नहीं, हमें अच्छा लगेगा सुनकर। असंभूति और संभूति। पहले तो उपासना बताया गया, फिर हम उसका अर्थ भी देख लेंगे। कहा गया असंभूति की उपासना करने वाला घोर अंधकार में जाता है। कहा गया अंधम तमह प्रविशन्ति, कि वो एकदम घोर तम अंधकार में प्रवेश कर जाता है। और संभूति की उपासना करने वाला वो और अंधकार में जाता है। ततो भूय इव ते तमो, मतलब असंभूति की उपासना करने से वाले से भी ज्यादा घोर अंधकार में जाएगा और उसकी योनि खराब होगी। इसका अर्थ भी जानेंगे, पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। असंभूति संभूति देख लिया, जो बड़ा वाला है उसमें छोटा वाला मिल रहा है अंधकार, जो छोटा वाला उसमें और बड़ा वाला अंधकार में जा रहे हैं। प्रश्न है, संभूति की उपासना करने वाले को क्या फल मिलता है? अमृत की प्राप्ति, स्वर्ग का सुख, घोर से घोर अंधकार की प्राप्ति, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? घोर से घोर अंधकार की प्राप्ति, क्योंकि संभूति है। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। संभूति असंभूति की यथार्थ को जानकर एक साथ उपासना करेंगे। ऊपर वाले से जोड़ दीजिए, आगे पढ़ेंगे। संभूति असंभूति यथार्थ को जानकर एक साथ उपासना करेंगे तो क्या होगा? मृत्यु को पार कर जाते हैं, अमृत की प्राप्ति। ये दोनों होगा, यानी पहला और दूसरा दोनों होगा। यही चीज। अब देखिए, पूरा उपनिषद आपको यही लगेगा इतने में याद हो गया। अलग अलग पहले, फिर एक साथ, और वही फल जो ऊपर बताया गया विद्या अविद्या में, वही संभूति असंभूति में भी बताया गया है। वही फल अलग अलग करने पर, वही फल एक साथ करने पर। तो याद हो गया। अब इसमें से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। मृत्यु को पार कर अमृत की प्राप्ति कब होती है? जब यथार्थ रूप संभूति की उपासना, जब यथार्थ रूप असंभूति की उपासना, जब संभूति असंभूति की एक साथ उपासना की जाती है। इनमें से कोई संभूति असंभूति की एक साथ, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं। क्या? तो मृत्यु को पार भी और अमृत की प्राप्ति भी, तो इसलिए दोनों चीजें आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि असंभूति और संभूति क्या। आप कहेंगे पढ़ा तो दिया, इसका अर्थ तो बता दीजिए। तो असंभूति और संभूति ये है, असंभूति है जितने विनाशशील चीजें हैं सब असंभूति है। जितने विनाशशील है, जो कि क्षण भंगुर है, क्षण क्षण बदलता रहता है स्वरूप जिसका, सब जो है असंभूति है। जो आज हुआ है कल खत्म हो जाएगा, नष्टकारी है, विनाशशील है, जो कि अनित्य नहीं है, जो कि अनित्य है, नित्य नहीं है। संभूति क्या है? जो नित्य है, जैसे आत्मा वो नित्य है, ब्रह्म नित्य है। तो अब यहां से आपको पता चल जाएगा असंभूति की उपासना में क्यों कहा गया है कि घोर अंधकार। लेकिन संभूति की उपासना भी सिर्फ अकेले अकेले करेंगे तो उससे भी घोर उसमें जाएंगे। अब इसमें भी वही दो चीजें आएंगी। ये तो समझ आ गया ना, संभूति संभूति विनाशशील। हम सिर्फ देवताओं की पूजा करते हैं, इंद्र भगवान हमें जो है आपकी पूजा करें। हे चंद्रमा देवता, जनरली चंद्रमा देवता की पूजा करते हैं ताकि हमें जो है बहुत सारा धन संपत्ति मिल जाए पैसों के लिए। वो असंभूति की उपासना है, क्योंकि चंद्रमा भी विनाशशील है। पितरों की पूजा है और बाकी देवताओं की पूजा है। किसी मनुष्य, कोई बहुत बड़ा आदमी है, सांसद है, अरे आज सांसद है कल को नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री आज हैं कल को नहीं रहेंगे, उनका भी पद जाने वाला है। वो असंभूति में आएगा। और संभूति ब्रह्म, ब्रह्म की उपासना संभूति। लेकिन जब कौन से ब्रह्म की करेंगे तो और घोर में जाएंगे, अंधकार में। कौन से असंभूति की? तो अंधकार में जाएंगे। तो जैसे ऊपर हम लोगों ने दोनों का दो दो स्वरूप देखा था, वैसे इसका भी दो दो स्वरूप है। असंभूति में कहा गया, ऐसा नहीं, गीता में कहा गया सभी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए, लेकिन देवताओं की पूजा ये सोचकर नहीं करनी चाहिए हमें उनसे कुछ लेना है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि देवताओं का तो कर्म ही है कि जो वायुदेव है आपको वायु देंगे ताकि आप जिंदा रहें, जिनका काम बारिश देने का बारिश देंगे, जिनका काम अन्न उपजाने का वो देंगे, उनको कर्म जो है फिक्स किया उनको करना ही पड़ेगा, तो वो अपना कर्म करें बिना आसक्ति के। और मनुष्यों को भी अपना कर्म करना चाहिए, देवताओं को भी भोग लगाना चाहिए। किस लिए? ये सोच करके कि हमारा कर्म है देवताओं को भोग लगाना। ये नहीं कि अभी हम भोग लगाए, हे भगवान हनुमान जी 10 रुपए चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, मतलब पतली चढ़ाएंगे, हमारा आज एग्जाम जो है ना हो जाए, पास हो जाए, नेट जा रहे, तब नहीं हुआ वो पूजा, तब गीता के हिसाब से नहीं हुआ, तब यथार्थ नहीं हुआ, तब क्या हुआ? आसक्ति के हिसाब से उपासना। और यथार्थ में क्या होगा? नहीं, हनुमान जी हैं, उनको प्रणाम करना, उनको नमस्कार करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी बहुत कुछ दे रहे हैं। उनको ईश्वर ने, ब्रह्म ने जो जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, और हमारी जिम्मेदारी है उनको प्रणाम करा, उनको इज्जत देना, उनको भोग देना। ठीक है, तो इसमें असंभूति में भी 2 प्रकार हो गया, यथार्थ रूप में और आसक्ति के साथ। ठीक है, संभूति में भी उसी तरह से 2 हो गया, अहंकार के साथ और अहंकार रहित उपासना, यथार्थ संभूति। अब मान लीजिए कि आप बड़े विद्वान हो गए, ब्रह्म के बारे में आपने 18 उपनिषद में पढ़ लिया, और आप सबको कह रहे हैं अरे ब्रह्म को तुम मुझसे ज्यादा जानते हो क्या, मैं ब्रह्म का उपासक हूं, मैं ब्रह्म की उपासना कर। हो गया अहंकार। अब ब्रह्म की उपासना करते हुए भी क्या हुआ? अहंकार के साथ कर रहे हैं, तो आप घोर से घोर अंधकार में जाएंगे। यहां तक कि असंभूति वाला जो जाता आसक्ति के साथ, उससे भी ज्यादा घोर अंधकार में आप जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, मंत्र संख्या 13 पर आते हैं। यहाँ अब कहा गया दोनों की एक साथ उपासना करेंगे, असंभूति संभूति की। तो कहा गया जब उसकी एक साथ उपासना करेंगे, तो कहा गया नहीं, पहले देखिए 13वें नंबर फिर अलग अलग, जैसे अब अविद्या विद्या में कहा गया था ना, जब उसके यथार्थ की उपासना करेंगे तो अलग ही फल कहा गया है। असंभूति की यथार्थ उपासना अलग ही फल, संभूति की यथार्थ उपासना अलग ही फल। यथार्थ मतलब क्या? हमने यथार्थ वाला देख लिया, असंभूति की उपासना का अलग ही फल कहा गया। पहले कहा अंधकार में, अब कह रहे हैं अलग ही फल, अंधकार में नहीं जाएंगे। कैसे? बिना आसक्ति के। संभूति की उपासना का अलग ही फल, अच्छा वाला फल। कैसे? बिना अहंकार के। अब दोनों का 14वें नंबर के मंत्र में कह दिया गया है, दोनों एक साथ कर दे तो जब संभूति और असंभूति के असली तात्पर्य यानी यथार्थ को समझकर एक साथ उपासना या अनुष्ठान किया जाता है, तब क्या फल होगा? असंभूति से मृत्यु को पार और संभूति से अमृत की प्राप्ति, आत्मदर्शन हो जाएगा। मृत्यु को पार मतलब क्या? आत्मदर्शन हो गया तो मृत्यु को पार तो ऐसे ही हो गया आपका। आत्मा कभी मरती नहीं है, इसीलिए मृत्यु को पार कहा जाता है। अब हम लोगों ने बीच में जो 4था नंबर मंत्र छोड़ दिया, 5वां नंबर मंत्र छोड़ दिया था, उसको देखते हैं क्या कहा गया है। परमपिता परमेश्वर के बारे में कहा गया है 4थे मंत्र में। ऊपर से भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से हमने लेकर के पहले समझ लिया। परमेश्वर के बारे में कहा गया 4थे मंत्र में कि वो अचल हैं, मन से भी अधिक तीव्र गति वाले हैं। ईशावास्य उपनिषद में ही कहा गया है वो अचल हैं। मन से, आपके मन जहां जा सकता है सूर्य पे, उससे भी वो तीव्र गति वाले हैं। वो सबके आदि हैं। मतलब आप सोचोगे हम सबसे पहले पैदा हुए, या हमारे पापा पैदा हुए होंगे, या हमारे दादा के दादा के दादा के दादा पैदा हुए। अरे कोई भी जाएंगे तो ब्रह्मा भगवान तक जाएंगे, आप ब्रह्मा जी तक जाएंगे, सबसे पहले उनको मान लेते हैं। ये उनसे भी पहले हुए हैं, आदि। पातंजलि योग दर्शन में भी यही कहा गया है। अर्षत, वो अर्षत हैं। अर्षत शब्द का इस्तेमाल किया गया किनके लिए? अर्षत शब्द ब्रह्म के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी सब कुछ जानते हैं। आप ये सोचे कि मंदिर के पास जाकर के हम जो है, किनका माइक खुला हुआ, माइक बंद कीजिए। मंदिर के पास जाकर के तो हम चित्त साफ कर ले, मंदिर से दूसरे कमरे में चले गए तो वहां हम कुछ भी सोचें किसी के बारे में, अब भगवान नहीं देख रहे क्योंकि मंदिर के पास तो है नहीं, भगवान तो मंदिर में ही विराजित है। ऐसा नहीं है। ईश्वर अर्षत हैं, सब कुछ जानते हैं। बाद में किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो वो भी ईश्वर देख रहे हैं, वो भी आपके कर्म में जुड़ रहा है, और सामने कर रहे हैं तो जुड़ ही रहा है। उनको देवता भी नहीं जान सके। कहते ना ब्रह्मा भगवान कमल के पुष्प पे जब वो खिले और उस पे उन्होंने देखा कि मैं कमल के उस पे हूँ, मन में आया मैं कहाँ से आया हूँ, जानू जरा किसने उत्पन्न किया।
तो कमल की डंडी में कहते हैं वो कितने हजार साल तक जाते रहे, उनको अंत ही नहीं मिला। फिर ऊपर आ गए और ध्यान में बैठ गए कि अब ध्यान के द्वारा ही शायद हो। फिर ब्रह्म ने कहा कि तुम्हें जो है सृष्टि की रचना करनी, इसके लिए तुम्हें जो है हम लेकर आए। तो देवता भी नहीं जान सकते उस ब्रह्म को। ब्रह्म और ब्रह्मा अलग हैं, इतना तो आप पहले ही जानते हैं। दौड़ने वालों को स्थिर रहते हुए भी अतिक्रमण कर जाते हैं। मतलब अब सोचिए कि आप यहाँ से शंकर जी की हम बहुत तेज दौड़ सकते हैं, आज बनारस चले जाते हैं, कल कहीं चले जाते हैं, ट्रेन से चले जाते हैं, दौड़ने में ट्रेन से चले जाएं, फ्लाइट से चले जाएं, लेकिन आप वहां जाएंगे और वहां तो पहले से ही ब्रह्म मौजूद है, आपसे पहले वो पहुंच जाते। पहुंचते क्या है, वो हर जगह ही ब्रह्म है। ब्रह्म खंडित है नहीं, अखंडित है, सब जगह है। इसीलिए उस सेंस में कहा गया है। आप सोचे कहीं हम पहले पहुंचेंगे तो वहां तो आपसे पहले वो अतिक्रमण किए बैठे हैं। उनकी शक्ति से ही मातृस्वा आदि देवता अपना कार्य करते हैं। अभी चर्चा हो रही थी ना कि गीता में कहा गया सारे देवता अपना कार्य करते हैं। किनकी शक्ति से करते हैं? ब्रह्म की शक्ति से करते हैं। मातृस्वा मतलब वायु को मातृस्वा कहा गया है। 5वें नंबर के मंत्र में ईशावास्य उपनिषद में कहा गया, ये भी हमने ऊपर छोड़ा था, वे चलते भी हैं और वे नहीं भी चलते हैं। लीजिए, आप यहां से चल के कहीं जाएंगे तो हर जगह वो ब्रह्म है, तो आपको लगेगा ब्रह्म साथ साथ चल रहे हैं। और चूंकि हर जगह ब्रह्म व्याप्त है तो उनको चलने की जरूरत ही नहीं, वो नहीं चलते हैं। दोनों ही सेंस उस पर लागू होता है। दूर से दूर भी ब्रह्म जो नहीं मानता है उनके लिए कहें कि उनको लगेगा कि मंदिर जाएंगे तभी ब्रह्म मिलेंगे, तो उनके लिए मंदिर अगर 100 किलोमीटर दूर है तो उनको लगेगा 100 किलोमीटर दूर ब्रह्म है। जो मानते हैं कि नहीं सब कुछ ब्रह्म का ही है, उनके लिए अत्यंत समीप है ब्रह्म। मंदिर नहीं भी गए तो भी अंदर ही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। संपूर्ण जगत के भीतर भी ब्रह्म है, संपूर्ण जगत के बाहर भी ब्रह्म है, यानी कि ब्रह्ममय ही सब कुछ है। 5वें मंत्र में ये बात कही गई है ईशावास्योपनिषद के। उसके बाद है, अब जो साधक ब्रह्म को इस तरह जानकर अपने कर्म में उतार लेता है उसकी स्थिति कैसी होती है, ये 6ठे और 7वें मंत्र में कहा गया है। साधक की स्थिति क्या होती है? वो संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में और परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में निरंतर देखने लगता है, ऐसा समदर्शी हो जाता है। वो समदर्शी शब्द गीता में भी आया हुआ है और ईशावास्य उपनिषद में भी कहा गया है कि वो समदर्शी हो जाता है। वो संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को और परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में निरंतर देखता रहता है। और आगे क्या कहा गया है? ऐसा होने पर जब ये स्थिति हो जाएगी तो वह साधक किसी से भी घृणा नहीं करता है। तब कोई कुछ भी कह दे उसको घृणा नहीं होती। अभी हम लोगों की स्थिति कैसी है? इस स्थिति तक नहीं पहुंचे। किसी ने गुस्से में बोल दिया तो हमें घृणा हो जाती है उससे। इसके लिए इस्तेमाल क्या शब्द किया गया एग्जाम में, याद रखिएगा। अगर दे दे ना बिजु गुप्सते, बिजु गुप्सते, बिजु गुप्सते घृणा, ना बिजु गुप्सते घृणा नहीं करने वाला। ठीक है। अब 7वां मंत्र है हमारा, तब ऐसे साधक या प्राणी आत्म स्वरूप यानी परमात्म स्वरूप हो जाता। कौन? जिसकी ऊपर चर्चा कर दी गई है। ऐसा हुआ परमात्मा के स्वरूप आत्म स्थिति में अवस्थित हो गया है, उसकी परमात्मा से एकता हो गई है ब्रह्म से। फिर ऐसे प्राणी के लिए क्या मोह क्या शोक कुछ नहीं होता। कहते हैं जो सिद्ध योगी होते हैं उनके घर में रिश्तेदारी में भी कोई बड़ी घटना हो जाए तो मोह शोक नहीं होता है, वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे तमाम कहानियां आप लोगों ने पढ़ी होंगी। अब 8वें मंत्र में क्या कहा गया है? 8वें मंत्र में कहा गया है, तब वो साधक तेजोमय, तब वो साधक तेजोमय, शुक्रम को तेजोमय कहा गया है, बिना शरीर वाले अकायम, बिना काया वाले, बिना छिद्र वाले, अव्रणम, बिना शिराओं वाले, मतलब कि आपके अंदर स्नायु वगैरह का शिराएं वगैरह कुछ नहीं, शुद्ध शुभ अशुभ कर्मों से रहित परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये किनके लिए कहा गया है? बिना शरीर वाला, बिना छिद्र वाला, बिना शिरा वाला, वो तेजोमय है, ये ब्रह्म के लिए कहा गया। ब्रह्म की व्याख्या एक बार फिर से की गई है। इस तरह के जो ब्रह्म है तब वो साधक शुभ अशुभ कर्मों से रहित होकर के परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ठीक है।
हम लोगों ने सीक्वेंस में नहीं पढ़ा है, तोड़ के पढ़ा है समझने के लिए, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। अब देखिए 15, 16, 17, 18 ये हम लोग मंत्र देख लेते हैं। भगवान के भक्त अंतकाल में किस तरह प्रार्थना करते हैं वो भी कहा गया है ईशावास्य उपनिषद में। 15वें मंत्र में कहते हैं भक्त प्रार्थना करता है जब सब कुछ सारा चीज वो जान लेता है और भगवान में रम जाता है यथार्थ रूप में, तब कहता है हे सबका भरण पोषण करने वाले, सूर्य के समान तेज से ढके हुए, मुझे आपका दर्शन करना है। अब उसमें व्याकुलता आ जाती है दर्शन करने की, ऐसी व्याकुलता, जबकि उसका वैराग्य हो गया है इधर, फिर भी व्याकुलता दर्शन करने की, वो व्याकुलता आपको यहाँ दिखेंगी। कहते हैं आप अपने इस आवरण को हटा लीजिए, जो ये आवरण की वजह से बहुत सारी चीजें हैं, पर्दा है बहुत सारा और हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हे प्रभु आवरण को हटा लीजिए। हे यम यानी सबके निहंता, हे सूर्य यानी ज्ञानियों के लिए सूर्य के समान, आप अपनी रश्मियों को समेट लीजिए। अलग अलग तरीके से उनकी व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं आप ही सूर्य हैं, आप ही यम हैं, सबको मारने वाले भी आप ही हैं, सबको रश्मि प्रदान करने वाले, रोशनी देने वाले भी आप ही हैं। आप अपनी रश्मियों को समेट लीजिए, इन रश्मियों से पता नहीं चल रहा है कि आपका असली स्वरूप क्या है। अपने कल्याण में दिव्य रूप के दर्शन करा दीजिए प्रभु, ये भक्त कहता है। अभी आप लोगों ने नारद भक्ति सूत्र में पढ़ा, ये वाली व्याकुलता अब आ रही है। अभी मैं ध्यान के द्वारा आपके दर्शन कर रहा हूं, ध्यान के द्वारा कर रहा हूं अंतर्मन से। आप सूर्य और पूरे विश्व के आत्मा हैं, आप मेरी भी आत्मा हैं, इसीलिए मैं भी वही कर रहा हूं। यानी कि आप मेरी भी आत्मा हैं तो मैं भी आप ही की तरह हूं, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, अंदर से तो दिख रहा है। आप पूरा आवरण हटा दीजिए, अब अपने में मिला लीजिए। सोहम अस्मि यानी कि सह अहम अस्मि, मैं भी वही हूं। शिवोहम शिवोहम कहते हैं ना, तो मैं भी ब्रह्म ही हूँ। कहते हैं आप ही से उत्पन्न हुए, सब कुछ आप ही, सबके आत्मा आप हैं, तो मेरे भी आत्मा आप हैं, तो मैं जो है आप ही हूँ, हम दोनों एक ही हैं। 17वें मंत्र में कहते हैं अब ये प्राण और इंद्रियां वायु तत्व में लीन हो जाए। अब जितना इंद्रिय वगैरह है ना, जो कि प्रकृति की चीजें हैं, वो लीन हो जाए इस वायु तत्व में, या स्थूल शरीर अग्नि में भस्म हो जाए। नहीं चाहिए हमें ये शरीर। मैंने जो अच्छे कर्म किए हैं, हे प्रभु अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, आप उन पे दृष्टि डालो, हमें मुक्ति दे दो। हे अग्नि के अधिष्ठाता देव, हमें परमेश्वर के धाम में पहुंचाने के लिए शपथ यानी कि सुंदर शुभ मार्ग को शपथा कहा गया है, उस मार्ग से ले चलिए। इस मार्ग के लिए जो भी हमारे बाधक पाप हो उनको दूर कर दीजिए। उस मार्ग में जाने के लिए अगर हमारी क्षमता नहीं है अभी, तो जितने पाप हैं हमारे उसको दूर करके उस मार्ग से ले चलिए। कहा गया है कि हर कितने लोक होते हैं ब्रह्म लोक तक पहुंचने के लिए, बीच में बहुत सारे लोक होते हैं। जब आपको मोक्ष मिलता है तो आपको डायरेक्ट नहीं पहुंच जाते हैं ब्रह्म लोक में, सब लोक के देवता होते हैं, सब लोक में व्यवस्था होती है। आप जब आत्म स्वरूप में जाते हैं तो आपको एक लोक से दूसरे लोक में पहुंचाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है अग्नि के अधिष्ठाता देव, हमें परमेश्वर के धाम में पहुंचाने के लिए जो रास्ता है, सुपथ वाला रास्ता है, सपथा है, सुंदर शुभ मार्ग है, उस मार्ग से ले चलिए। अगर उस मार्ग में जाने के लायक हमारी स्थिति नहीं है, कुछ पाप बचे हुए हैं, तो उनको दूर कर दीजिए। ये 18 मंत्र हम लोगों ने देख लिया, इंपॉर्टेंट जो था उसके साथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट मंत्र जो एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ओम ईशा वास्यमिद, ईश्वर से व्याप्त अगर आ जाए तो किसका है, ईशावास्य उपनिषद का है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, ठीक है, उस ईश्वर का हर वक्त ध्यान करते हुए त्याग पूर्वक भोग करना है। लेकिन कैसे करना है, उसमें रमना नहीं है। भोग हमारी जरूरत है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन भोग में आसक्ति नहीं हो कि बार बार बिना मतलब के भोगने की इच्छा हो। त्यक्तेन भुंजिथा, अमित जी रुक जाइए 2 मिनट। माँ गृध कस्य सुई धनम, भोग पदार्थों में आसक्त नहीं होना है, क्योंकि ये धन किसी का नहीं है, ये किसका है, ईश्वर का धन है। क्योंकि शरीर लेकर आए थे, धन लेकर जाओगे तो नहीं, सब छोड़कर जाना है। उसके बाद जिजी विषेक्षत समाह, ये भी इंपॉर्टेंट जो मंत्र में से शब्द है ना, वो हमने निकाल लिया हुआ ताकि एग्जाम में पूछे तो याद रहे।
100 साल तक जीने की इच्छा करना, इसी को कहा गया जिजी विषेक्षत समाह। ना कर्म लिप्यते नरः, ऐसे मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ लिया उसी में से थोड़ा छोटा छोटा निकाल रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा। असुरिया नाम ते लोका, असुरों के नाम वाला लोक यानी कि योनि। कौन जाता है असुरिया लोक में? आत्मा की हत्या करने वाला। की हत्या करने वाला। आत्महना। अंधेन तमसा आवृत है, जो अंधकारमय है और तामसिक प्रवृत्ति से आच्छादित है, वही अंधेन तमसा आवृता है। ये केच आत्महनो जना, जो कोई भी मनुष्य आत्मा की हत्या करता है। उसके बाद कहा गया ततो न बिजुगुप्सते, उसके पश्चात किसी से घृणा नहीं करता। जो भक्त के बारे में बताया गया है ना, जब सब में वो ब्रह्म देखने लगता है, अंदर भी बाहर भी, हर तरह से निरंतर। उसके बाद कहा गया अंधम तमह प्रविशन्ति, ये विद्या उपासते, केवल अविद्या की उपासना से अंधकार में प्रवेश करता है। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृत मनुष्य मश्नुते, मतलब यथार्थ अविद्या के अनुष्ठान से मृत्यु को पार कर अविद्या की उपासना से अमृत को पा लेता है। कब? जब दोनों एक साथ उपासना करता है। अंधम तमह प्रविशन्ति, ये संभूति उपासने, यहाँ असंभूति असुपा हुआ, ये असंभूति उपासने, केवल असंभूति की उपासना से तम रूपी अंधकार में प्रवेश करता है। ततो भूयः इवते तमो यउ संभूत्यारताः, केवल संभूति की उपासना से और भी अंधकार वाली योनियों में प्रवेश करता है। उसके बाद है संभूति च विनाशम च तत् उभयम, उभयम मतलब दोनों, सह यानी कि दोनों का, संभूति असंभूति दोनों का, विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृत मश्नुते, यानी कि संभूति असंभूति की जब एक साथ उभयम एक साथ उपासना करते हैं तो मृत्यु को पार कर अमृत को पा लेते हैं। अब सवाल कुछ देख लेते हैं, और ऊपर तो देख लिया फिर से, असुरिया लोक की प्राप्ति होती है अविद्या की उपासना से, विद्या की उपासना से, च आत्महनो जनाह से, इनमें से कोई नहीं। च आत्महनो जनाह, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए ताकि लगे कि नहीं सब समझ में आ गया। तो च आत्महनो जनाह से कहा गया है। उसके बाद है ईसा उपनिषद के मुताबिक केवल विद्या की उपासना का फल है। बताइए, ऑप्शन दिया है, बताइए। घोर अंधकार में। अब कहा गया ईसा उपनिषद के मुताबिक यथार्थ विद्या की उपासना का फल है। यथार्थ विद्या आ गया, अमृत की प्राप्ति। ठीक है। उसके बाद है संभूति की उपासना करने वालों को क्या फल मिलता है? घोर से घोर संभूति असंभूति के यथार्थ को जानकर एक साथ उपासना करने वाले को क्या फल मिलता है? मृत्यु को पार कर जाता है, अमृत की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। उसके बाद एक और दो वाला, मृत्यु को पार कर अमृत की प्राप्ति कब होती है? संभूति असंभूति की एक साथ उपासना से। ठीक है। ईशावास्य उपनिषद का नाम क्यों पड़ा है? ईशावास्य उपनिषद किन्हीं का माइक में ना बहुत आवाज आ रही है पीछे से बैकग्राउंड से। पहले मंत्र में ईशावास्य लिखा है। ईशावास्य लिखा है। ईशावास्य उपनिषद किस से संबंधित है, किस वेद से संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, शुक्ला जी से। ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है? 40वां अध्याय है। ईशावास्य उपनिषद में लोभ मोह से परे हो जाते हैं, किसके लिए कहा गया है? परमात्मा से एकता होने पर कहा गया, भक्त के लिए कहा गया, उस भक्त के लिए। अंधम तमह प्रविशन्ति, ये संभूति उपासते में कहा गया है क्या? संभूति की उपासना से अंधकार प्राप्त होता है। ये असंभूति है, आ है। असंभूति की उपासना से क्या होता है? ब्रह्म में प्रवेश। ये दूसरा वाला होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है।